स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12 एक्सप्लेनेशन, बट क्लास 12 टॉपिक्स फॉर सीयूईटी प्रिपरेशन। सीयूईटी कैसे? कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका, एमसीक्यूज आएंगे, बट कहाँ से आएंगे? ओनली एंड ओनली सीबीएसई प्रोवाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप बुक से हमने तैयार किया है आपके लिए यूनिट 1 चैप्टर कंप्लीटली, जिस नोट्स के बेस पे नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस तरीके से आप उनके आंसर्स करेंगे। ये स्क्रीन पर है कि कंटेंट्स यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सभी टॉपिक्स आपको करने हैं। डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर, अब डेफिनेशन एमसीक्यूज में कैसे आएगा, हम क्यों पढ़े? नहीं पढ़ना होगा। कैसे आ सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज करेक्ट। सो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम। अब ये कैसे आ सकता है? चलो ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Entrepreneurship is the person, is it correct? No. Enterprise is the process, it is correct? No. Entrepreneur is the outcome, is it correct? No. तो आपको ये देखना है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ सेव होना चाहिए और उसके बेस पे फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स। व्हाट इज इट? इकोनॉमिक आइडिया, वाइबल आइडिया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरशिप। यस, हमें डेफिनेशन आती है, वी विल आइडेंटिफाई दिस इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देन एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि दीज एलिमेंट्स आर ऑफ व्हाट लाइक दिस, और या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट ऑफ ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि 3 करेक्ट ऑप्शन देकर 4 दे देंगे ऑल ऑफ द अबव, तो आप बता सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव। ये सब एलिमेंट्स आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी एलिमेंट्स हैं कि मार्केट स्कोप एश्योर्ड होगा, आइडिया बिल्कुल प्रैक्टिकल अट्रैक्टिव होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, आइडिया प्रैक्टिकल होना चाहिए, कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट। व्हाट इज कॉम्पिटेंस? कॉम्पिटेंस हेल्प्स वन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। जब आप दूसरों से अच्छा कर सकते हो वो होता है कॉम्पिटेंस। पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, कोई भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्राइज कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप, तो आप फ्यूचर ग्रोथ जरूर देखोगे। ऐसा ही कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना जिसकी फ्यूचर ग्रोथ भी हो। दिस इज एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। अब इसमें कैसे आ सकता है? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बॉक्स एम्प्टी आ जाएगा इस टाइप से और आपको बोला जाएगा कि कंप्लीट दिस डायग्राम। कोई भी बॉक्स में क्वेश्चन मार्क आ सकता है और आपको कहा जा सकता है कि कंप्लीट दिस डायग्राम, या फिर स्टेप्स दिए जाएंगे जंगल में और आपको बोला जाएगा रीअरेंज दीज स्टेप्स ऑफ एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। प्रोसेस आपको जरूर करना है, कोई भी प्रोसेस इसी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। Next, stages in enterprise process diagram. Same stages we have explained. Opportunity spotting by analyzing needs and problems that exist in the environment, evaluating the ideas from different sources to find a creative solution. Then identifying a product or service through innovation, setting up a project and nurturing it to the success. What is difference between innovation and invention? इन्वेंशन इज कम्प्लीटली न्यू, जैसे जब पहली बार एसी बना था, पहली बार फैन बना था। और इनोवेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सर्विस में कुछ नया ऐड करना, जैसे आपकी वाटर बोतल, यस वाटर बोतल आती थी बट फिर आपने प्रोवाइड करनी शुरू कर दी मिल्टन की। तो इनोवेशन और इन्वेंशन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। और ये जितनी भी स्टेजेस हैं ये सब स्टेजेस हैं एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम की। कौन सा प्रोसेस? ये वाला। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज। हाउ टू सेंस एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी? इफ वी स्कैन द एनवायरनमेंट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड वी ट्राई टू कन्वर्ट इट इन अपॉर्चुनिटी। तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्कैन करोगे, कैसे सेंस करोगे? ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहां आप नीड को स्पॉट करते हो। नीड को कैसे स्पॉट करते हो? आइडेंटिफाई करके लोगों की नीड्स और प्रॉब्लम्स को जो कि इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि आपके बुक में केस स्टडी गिवन है ट्रैवल खाना की, आप उसे रीड करना, वहां से आप देख पाएंगे कि किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को आप नीड्स प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट कर सकते हो एज एन अपॉर्चुनिटी। जैसा कि मैंने भी आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल दिया था, लाइक देयर इज अ नो मेडिकल शॉप, नो chemist shop in the Rohini area and you
identify this problem and you open a chemist shop in the Rohini area. Let's move on. Next diagram given in unit 1, perceiving and sensing entrepreneurial opportunities. Perceiving and sensing, परसीव करना और उन्हें सेंस करना कैसे आप कर सकते हो? सबसे पहले नीड और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ देना है क्रिएटिव सॉल्यूशन, और यही होंगी आपकी एज एन एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज. सो दीज आर इंटरकनेक्टेड. देखिए एरो यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से और यहाँ से, कि ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है. नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव सॉल्यूशंस के साथ आप सॉल्व कर दीजिए और यही होंगी आपकी क्या? अपॉर्चुनिटीज. फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज. कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं? एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज, एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, विजन एंड क्रिएटिविटी. अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? बहुत इजी है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी. तीनों देकर लास्ट में अगर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव तो आप लिख देंगे ऑल ऑफ द अबव, या कोई एक ही इंक्लूड होता है और बाकी सब जो पॉइंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं वो इसके फैक्टर्स नहीं है, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. कोर्स बुक से बाहर नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कोर्स बुक जो आपने क्लास 12 में पढ़ी है उसी से टॉपिक्स आएंगे. सिलेबस आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया गया है, उतने ही टॉपिक्स आपको करने हैं. नेक्स्ट, एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज. कौन सा? फर्स्ट पॉइंट. देखो ये वाला फर्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है. एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज, कैसे आप बेसिक आइडियाज को परसीव और प्रिजर्व कर सकते हो? सबसे पहले प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फ्रॉम द सोसाइटी एंड गिव अ क्रिएटिव सॉल्यूशन ऑफ इट. चेंज, कौन से चेंज? पेस्टल. पेस्टल पॉलिटिकल, पी इकोनॉमिक, ई एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई इकोलॉजिकल एंड एल लीगल. पेस्टल एनवायरमेंटल चेंजेस, सी सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल. अगर इस टाइप से कोई भी चेंजेस एनवायरमेंट में आते हैं तो बी रेडी टू गिव क्रिएटिव सॉल्यूशन टू द सोसाइटी, और यही होगा आपके लिए अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी. इसके बाद इन्वेंशन. इन्वेंशन जस्ट अभी आपको बताया कि इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है. इन्वेंशन बिल्कुल कुछ नया बनाना, जब पहली बार एसी बना, पहली बार फ्रिज बना, पहली बार लैपटॉप बने, तो ये थी इन्वेंशन. बट अब इसी लैपटॉप में डिफरेंट कलर आ रहे हैं, डिफरेंट साइजेस आ रहे हैं, माइक के साथ आ रहा है, कैमरा के साथ आ रहा है, वो अलग अलग नए नए फीचर्स के साथ आ रहा है, ये है इनोवेशन. तो इन्वेंशन, न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज लीड्स टू न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. कंपटीशन. competition, yes, always do your best to defeat your competitors. And then innovation, relate innovation and invention. Invention exactly new and innovation add new values to the existing goods and services, give creative solutions because customers always wanted to have something new. Next, second वाला कौन सा second? ये देखो, factors involved in, ये second point, factors involved in sensing entrepreneurial opportunity, ability to harness different sources of information. How you harness different sources of information? मैगजीन से, जर्नल से, बुक से, सेमिनार अटेंड करके, ट्रेड शोज में जाकर, फैमिली मेंबर से बात करके, कस्टमर से बात करके, फ्रेंड से बात करके, किसी भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. क्यों कर रहे हैं हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने के लिए, एनवायरनमेंट को स्कैन करके, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए आइडियाज़. क्या कर रहे हैं हम? अपने लिए आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं. इन सब आइडियाज सोर्सेज को एक साथ लाकर, नॉलेज को एक साथ लाकर हम देंगे क्रिएटिव सॉल्यूशन और हम स्टार्ट कर देंगे एक न्यू बिजनेस. विजन एंड क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी एंड विजन. तो क्रिएटिविटी इन इन्वॉल्विंग अ सॉल्यूशन एंड विजन, एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू क्रिएटिवली आइडेंटिफाई. अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ विजन एंड क्रिएटिविटी? अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग एक्सप्लेनेशंस आपके पास आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है. या फिर कि क्रिएटिविटी मीन्स एंड देन एक्सप्लेनेशन, देन एनवायरमेंट स्कैनिंग, हाउ टू स्कैन द एनवायरमेंट, केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द organizational internal and external, internal which is in our control and external which is not in our control, like pastel. What is pastel? Political, economic, social, technological, ecological and legal. Environment for detecting early signs of opportunity and threats that may influence its current and future plans.
Why do we need to scan our environment? Why do we need to scan our environment? क्यों scan करेंगे? Obvious, to find problems and opportunities from the environment. Right information के लिए combined with right adaptations, और आप फ्यूचर वायबिलिटी जान पाएंगे अगर आपने एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन किया है, अपनी सराउंडिंग्स को. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, हाउ एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट. कोई 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं, और हो सकता है नन ऑफ द अबव हो. एसएसन रीजनिंग क्वेश्चंस आपके सीयूईटी में नहीं है. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, वो भी आपके सीयूईटी में नहीं है. डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, मैच द फॉलोइंग है, करेक्ट सीक्वेंसिंग है, और ट्रू फॉल्स के टाइप से आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को ध्यान रखना है. इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. हाउ एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंपॉर्टेंट कैसे है, हम इन्वायरमेंट से ही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे और सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेंगे अपॉर्चुनिटीज में. इसके साथ साथ हम बनाएंगे स्ट्रेटेजीज और पॉलिसीज. यूजफुल रिसोर्सेज को राइट टाइम पर आपको टैप करना है. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, और बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है आपने. इसके साथ आपको सेंस करना है एंटरप्रेन्योर को, ताकि आप कोप अप कर सके रैपिड चेंजेस के साथ. और इसके साथ साथ बनेगी हमारे इमेज, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हम हैं, हमें डील करना है एनवायरनमेंट से. नेक्स्ट, स्वोट एनालिसिस. व्हाट इज स्वोट. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. Strength and weakness are internal feelings and opportunity threats are external feelings. This is SWOT matrix, analysis of the environment. How environment is important for us. सबसे पहले हमें वर्बल इंफॉर्मेशन देखनी है, कस्टमर से, होलसेलर से, रिटेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कंसल्टेंट से. इसके साथ हमें कंपनीज के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर फॉर्मल स्टडीज कर सकते हैं जो कि डिफरेंट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ने दी हैं. ये वो डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं. क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच वन इज द फॉलोइंग इज द करेक्ट मोड फॉर एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट. ये ऑप्शंस में से जो भी गिवन होगा वही सही ऑप्शन होगा. अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट इंटरफेस. व्हाट इज इंटरफेस. Spotting opportunity. How to spot the opportunity, how we identify it. Scan the environment. Scan, careful observation of the environment. Then identification of product service. And इसके साथ साथ setting project. आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे. सेम कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी बॉक्स या तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि फिल द ब्लैंक, या फिर सीक्वेंस में सीक्वेंस ऑर्डर अरेंज. इसमें सीक्वेंसिंग का तो नहीं आ सकता, कोई मिस करके ही आ सकता है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो जो कि आपके बिजनेस को बहुत क्लोजली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स, जैसे सप्लायर्स, जैसे इंटरमीडिएट्स या कॉम्पिटिटर्स, जनरल पब्लिक. या फिर जो कि एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं, जिसमें है पेस्टल, PESTEL, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल. ये हैं आपके डिफरेंट फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स. अब पॉलिटिकल को और लीगल को आप इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं. पॉलिटिकल एंड लीगल. नोट बंद हुए, मोदी जी ने बोला कि नमस्कार 8 नवंबर 2016 रात 12 बजे से ये नोट अलाउड नहीं है. डिसीजन तो गवर्नमेंट ने दिया, आप इसे पॉलिटिकल नहीं समझेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल मीन्स वो डिसीजन जो कि सरकार के साथ साथ खत्म हो जाते हैं. कि अगर बीजेपी सरकार नहीं रहेगी तो क्या ये पॉलिटिकल नहीं होगा. नहीं, ये कानून मोदी जी ने बनाया है, ये बना रहेगा, क्योंकि ये लॉ ने पास कर दिया है. क्योंकि ये लॉ ने पास कर दिया है. जब कोई चीज कानून से पास हो जाती है, लॉ पास कर देता है, दैट इज लीगल. क्लियर. और जो ओनली गवर्नमेंटल डिसीजंस हैं जो कि सरकार के साथ साथ रहेंगे और वो सरकार की कुर्सी बदलने पर बदल जाएंगे, दैट इज पॉलिटिकल. क्लियर. इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल और अवेलेबिलिटी कॉस्ट एटसेट्रा, जो कि मनी से रिलेटेड है, सभी किस में आएगा, इकोनॉमिक में. सोशल रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू पीपल, लोगों से रिलेटेड, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन क्या चाहती है, लोग क्या चाहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, चेंजेस क्या है.
इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपको एक छोटी सी केस स्टडी आ सकती है जिसमें ये पॉइंट्स ऐड होंगे, यही वर्ड्स ऐड होंगे। कोई भी किसी भी टाइप की सिचुएशन होगी, कोई भी केस स्टडी होगी, वर्ड्स यहीं से ऐड किए जाएंगे। स्क्रीन पे जो आपके वर्ड्स है इसके अलावा कुछ भी आपको पेपर में नहीं मिलेगा। इन्हीं को केयरफुली रीड कर लो और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई विच इन्वायरमेंटल फैक्टर इज दिस, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। टेक्नोलॉजिकल, जहाँ की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है लाइक कंप्यूटर्स, लैपटॉप या इंटरनेट, कोई भी टेक्नोलॉजिकल, और उसके बाद इकोलॉजिकल रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट की बात आ जाए तो वो आपका एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल फैक्टर होगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हाउ वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज अ रोडब्लॉक इन अ सिचुएशन, समथिंग दैट सेट अप टू कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्सेस यू टू फाइंड अ सॉल्यूशन। कोई भी चीज़ों की कॉन्फ्लिक्ट है और जिसका कि आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, वही है प्रॉब्लम। कैसे क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज प्रॉब्लम या व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। Then objectives of problem identification, which one of the following are objectives of problem identification। सारे दिया तो all of the above होगा या फिर कोई एक ही given होगा। It should clearly state the problem, identify target group, find the market acceptability situation of the problem। Uses of problem identification, अगर आपने problem identify कर भी ली तो इसके क्या क्या uses हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हो सकता है आप मार्केट में न्यू प्रोडक्ट ले आए, या हो सकता है कि आप मार्केट की प्रॉब्लम को समझने के बाद कुछ नया क्रिएटिव करें, या क्रिएटिव, और अगर आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया प्रोड्यूस करें तो क्या करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे। काम स्टार्ट करेंगे, खुद भी काम करेंगे, खुद को एम्प्लॉयमेंट देंगे, लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों को पैसा मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब ऐसे कुछ पॉइंट्स देकर आपसे पूछा जाएगा, दीज आर द यूजेस ऑफ डैश, डिफरेंट ऑप्शंस विल बी देयर, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडिया जनरेशन, व्हाट इज आइडिया जनरेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन इज करेक्ट ऑफ आइडिया जनरेशन। या फिर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, डेवलपिंग, कम्युनिकेटिंग आइडियाज विच आर एब्स्ट्रैक्ट, concrete or visual, what is it, this is idea generation, and it includes the process of constructing thought, the idea, innovating concept, process, bringing the concept to reality, what is it, this is idea generation. Sources of idea field, natural sources, existing product, trading related, creative efforts, service related or market driven, these are different sources of ideas. Natural resources, आपके एरिया में क्या मिलता है, कॉटन, जूट, जो भी है वो सब आइडिया सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज हो गए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है उससे आप बिजनेस शुरू कर दो। या फिर इसके बाद मार्केट ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन, जैसे कि स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को लंच ब्रेक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ट्रांसपोर्ट वैन आप शुरू कर सकते हो, मार्केट में जो भी डिमांड है वो आप स्टार्ट कर दो। ट्रेडिंग रिलेटेड, ट्रेड मीन्स खरीदना और बेचना, एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया। सर्विस सेक्टर आइडियाज, किसी भी टाइप के आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रही हूँ, दीज आर सर्विस सेक्टर आइडियाज। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, कैसे, आइडिया, अपॉर्चुनिटी, एंड कैसे करेंगे, स्किल्स, नॉलेज, कॉम्पिटेंस और क्रिएटिव के साथ। इसके बाद आ गया आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। आइडिया अपॉर्चुनिटी असेसमेंट में आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और आप इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर देने के लिए तैयार होंगे। मार्केट असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ मार्केट, टू नो द मार्केट, की मार्केट है क्या, कैसे आप असेस करोगे। मार्केट असेसमेंट के लिए सबसे पहले आपको मार्केट डिमांड के बारे में पता होना चाहिए, आप सप्लाई देखेंगे प्रोडक्ट की, साथ में प्रोडक्ट की कॉस्ट और प्राइस आपको पता होनी चाहिए। प्रोजेक्ट इनोवेशन के साथ साथ चेंज, कि टाइम टू टाइम वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग न्यू टू द कस्टमर्स। इसके बाद है ट्रेंड स्पॉटिंग, ठीक है, हमने इस मार्केट स्टार्ट देख ली, आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, अब हम तैयार हैं बिजनेस के लिए। अब मान लो कि हम सोचते हैं कि हमें रिमोट बनाने हैं, तो किस टाइप के रिमोट बनाने हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, हाउ वी स्पॉट द ट्रेंड, हाउ वी स्पॉट द ट्रेंड। रिट्रेंड हम पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, डिफरेंट पब्लिकेशंस, एसोसिएशन साइट से पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, बिजनेस मैगजीन, डिफरेंट एरिया से, ब्लॉगर से हम पढ़ सकते हैं। टॉप ट्रेंड, हम लोगों से बात कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं स्पेसिफिक ट्रेड एसोसिएशंस के साथ, या फिर जरूरी है कि आप कस्टमर से बात कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको छोटी सी कुछ केस स्टडी आएगी जिसमें सेम यहीं से वर्ड्स आएंगे और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, रीड ट्रेंड, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, टॉप ट्रेंड, अब है वॉच ट्रेंड। वॉच ट्रेंड नाम से ही पता चल रहा है कि देखना, देखने के लिए घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा। पावर लंच हो गया,
रेस्टोरेंट ऑफिशियल पार्क में विजिट हो गई, या सिंपली वॉचिंग एंड ऑब्जर्विंग, आप मॉल चले गए, कहीं खाने पीने चले गए, कहीं आप किसी स्टोर पर चले गए, रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ क्राउड है, सिंपली आपने घूमा और ऑब्जर्व किया और देख लिया, दिस इज वॉच ट्रेंड। आफ्टर दैट थिंक ट्रेंड, सोचो सोचो सोचो, कैसे? ट्रेंड स्पॉटर माइंड से, वी रीड, हर्ड एंड ऑब्जर्व, और ये सब मिलाकर आप सोचेंगे तो डिफरेंट ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योर बिकॉज इट इज फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ innovation and providing the stimulus for opportunity discovery and new creation। a new entrance की बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपको क्रिएटिव होना होगा टू डिफीट योर कॉम्पिटिटर्स। कस्टमर्स आपके पास क्यों आएंगे? इफ यू आर बेटर देन अदर्स। क्रिएटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी तो ठीक है, बट क्रिएटिव प्रोसेस कैसे आप लेकर आएंगे? इसमें डिफरेंट 5 स्टेजेस है। यहाँ आ सकता है अरेंजिंग प्रॉपर सीक्वेंस, यहाँ आ सकता है कि क्वेश्चन मार्क, कंप्लीट द प्रोसेस, यहाँ आ सकता है क्या ये प्रोसेस मीन्स किसका है प्रोसेस, कि प्रोसेस दे दिया और बोला कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि किसका प्रोसेस है। सबसे पहले आएगा आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। लेट्स एक्सप्लेन। पहला प्रोसेस पहला क्या था? इनोवेशन, सॉरी, आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी होगी क्योंकि इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। Which one of the following is the means of incubation? Which one of the following is illumination? So let's start innovation. Innovation. What is innovation? Innovation is the process of entrepreneurship which involves the translation of a useful idea into application which is commercial value. Innovation, existing product और service में कुछ नया ऐड करना। एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, सबसे पहले आपको एनालिटिकल प्लानिंग करनी है, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन करना है, इसे इम्प्लीमेंट करके कमर्शियल एप्लीकेशन कर देनी है। यही है आपका इनोवेशन प्रोसेस। और ये है डायग्रामेटिक, कैसे आ सकता है? तो करेक्ट अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंसिंग, या फिर क्वेश्चन मार्क कि कंप्लीट द सीक्वेंस, या फिर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, एनालिटिक प्लानिंग, किसी की भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जा सकती है। Selecting the right opportunity, how we select the right opportunity? The entrepreneur should look into various factors before deciding on the opportunity. आपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर लिया, केयरफुल ऑब्जर्व कर लिया। अब इस स्कैन और ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन सी है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से, सिलेक्टिव तरीके से, पूरी सोच और विचार के साथ आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। CUET प्रिपरेशन के लिए यूनिट 1 ये नोट्स आपके लिए कंप्लीट है, मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। CUET एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 1, बट हाँ MCQs क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।